वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोसील के बारे में जानेंगे। लोग गलती से हाइड्रोसील को ही मैक्रो ऑर्किडाज में समझ लेते हैं, लेकिन हाइड्रोसील और मैक्रो ऑर्किडाज में काफी डिफरेंस है। My dear, today the lecture that is about hydroxyl. That is, what is hydroxyl? What is meaning of hydroxyl? What is meant by hydroxyl? हाइड्रो के मतलब ये होता है वाटर, यानी कि ये वाटर रिलेटेड है। My dear, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि मेल में एक टेस्टिस होता है, एक स्क्वाटम होता है, और एक स्क्वाटम के अंदर जो है जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर ही एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, यानी कि टेस्टिस के अंदर ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। दैट इज मेल गैमेट। टेस्टिस जो है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहरी कवरिंग जो है थ्री वॉल जो है प्रेजेंट होता है, और थ्री वॉल जो है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। माइडेड सबसे बाहरी लेयर जिसको हम लोग स्क्रोटल वॉल के नाम से जानते हैं। माइडियर स्क्रोटल वॉल जो है सबसे बाहरी लेयर होता है। वो लेयर नहीं, सबसे बाहर से जो है उसको आप देख भी सकते हैं, स्किन है। उसके अंदर जो है स्क्रोटल वॉल के अंदर फर्स्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी टेस्टिस में थ्री लेयर थ्री वॉल। फर्स्ट वॉल दैट इज नोन एज ट्यूनिका वैगिनालिस, सेकेंड दैट इज ट्यूनिका एनामोजेनिया, एंड थर्ड दैट इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में भी दो लेयर होता है, एक को हम लोग पैराइटल वॉल और सेकेंड को हम लोग विसरल वॉल के नाम से जानते हैं। माइडियो, पैराइटल वॉल जो है और सबसे बाहरी की वॉल जो है स्क्रोटल वॉल जो है, उस दोनों के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप में ही उस गैप को ही हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। उसमें क्या होता है, हाइड्रो के मतलब होता है वाटर। जब उस गैप में स्क्रोटल वॉल और ट्यूनिका वैगिनालिस का प्रथम फर्स्ट वॉल, जिसे पैराइटल वॉल के नाम से जानते हैं, उस दोनों के बीच के जो गैप है, स्पेस है, उसको हम लोग हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। और माइडर उस स्पेस में हाइड्रो यानी कि वाटर जो है भरा होता है। वही वाटर का अमाउंट जब इंक्रीज कर जाता है तो हाइड्रोसील कॉज करता है। उस वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करने का कई कारण हो सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं। हाइड्रोसील उस स्थिति को कहते हैं जब टेस्टिस की थैली के बाहरी आवरण, बाहरी कवर वॉल में तरल पदार्थ पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। यह हार्निया के साथ या उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकती है। यह परेशानी पुरुषों में होती है और ज्यादातर बड़ों के मुकाबले बच्चों में पाई जाती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? यह सूजन, इन्फ्लेमेशन, चोट लगने के कारण हो सकती है। इंग्विनल हार्निया के कारण भी ये हो सकती है। इंग्विनल हार्निया क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो इंग्विनल कैनाल में आ जाता है। उस कंडीशन को इंग्विनल हार्निया कहते हैं। उसके कारण भी अंडकोश यानी जो टेस्टिस है उसके नजदीक जब ज्यादा अमाउंट में लिक्विड का फॉर्मेशन होने लगता है तब भी ये समस्या होती है। और ये हाइड्रोसील जो है वो पैदाइशी भी हो सकता है, हेरिडेटरी भी हो सकता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर भी हो सकता है, या टेस्टिकल में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होने के कारण भी
फ्लूइड का फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, उसके कारण भी हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका लक्षण क्या है? अंडकोश यानी टेस्टिस में कोई पेन नहीं होता है और उसमें सूजन हो जाता है। टेस्टिकल का साइज इंक्रीज कर जाता है या उसमें भारीपन महसूस होता है। टेस्ट जो है वो हार्निया टेस्ट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंजेक्शन भी होते हैं, कुछ मेडिसिन भी होता है। टैबलेट होता है लीबामेसोल टैबलेट, टीटावैक्स 1 AMP इंजेक्शन, ओमिप्राजोल कैप्सूल, एडिसी। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की